बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आज का शीर्षक है कि हमें आत्म शांति क्यों नहीं मिलती। बहुत लोगों के पास पैसा है, गाड़ियां हैं, कोठी बंगले हैं, लेकिन आत्म शांति नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको माया क्या ही ज्ञान है। माया ने उन्हें अंधा कर रखा है। चतुराई का ज्ञान है, बेईमानी का ज्ञान है, बुराइयों का ज्ञान है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का ज्ञान है। तो वहाँ कलेश ही कलेश है। वह घर, वह आत्मा कलेशों का घर बन चुकी है। कोई भी ऊंचा पद, कोई भी पैसे वाला पैसे से महान नहीं होता। अगर सत्य कर्म नहीं है तो, और जीवन में शांति नहीं है तो, यह शांति जब तक नहीं आएगी, जब तक आत्म ज्ञान आएगा ही नहीं, जब तक आत्म ज्ञानी के पास नहीं जाओगे। कहा है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा, कोई काशी, वो है सुन सुन आवे हांसी। पानी में मीन प्यासी। मछली पानी में रहती है, लेकिन पानी पीने के लिए उसे यत्न करना पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा तुम्हारे अंदर है, लेकिन यत्न करना पड़ेगा। धन धन कहने से कोई पैसा वाला नहीं हो सकता। धन धन कहने से कोई धन नहीं आ जाएगा। कमाने के लिए जाना पड़ेगा, तब धन आएगा। ऐसे ही आत्म शांति प्राप्त करने के लिए आत्म ज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ेगा, तब शांति मिलेगी। और उनका जिज्ञासु होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। वो जनाएंगे, वो बताएंगे। मानने से काम नहीं चलेगा। मानने के लिए तो किसी ने कहा कि आगरा की ट्रेन 11 बजे जाएगी, और सबने मान लिया, और ट्रेन 9 बजे ही निकल गई, क्योंकि हमने पूछताछ केंद्र पे तो पूछा ही नहीं। इसीलिए जानना पड़ेगा आत्म ज्ञान क्या है, शांति क्या है। कहा है, पैसा धर्म नहीं होता है, ईमान कहाँ से लाएगा। पैसे से भाई दवा मिलेगी, प्राण कहाँ से लाएगा। किसी के पास अधिक पैसा हो और वह झूठा और बेईमान हो, उसका व्यवहार खराब हो, क्या वह उसी मान को ला सकता है? नहीं। डॉक्टर के पास जाओ, पैसे से दवा मिल जाएगी, लेकिन प्राण नहीं ला सकते। डॉक्टर तुम्हें सत्संग सुनाने नहीं बैठा है, तुमसे प्रेम से बात करने नहीं बैठा है। दवाई लो और यहाँ से जाओ। यह ज्ञान तो आत्म ज्ञानियों के पास मिलता है, जो समदर्शी हैं। जहाँ पर अच्छे अच्छे संत दरबार लगाकर बैठे हैं, जीव का अज्ञान छुड़ाने के लिए सत्संग करते हैं और आत्माओं से प्रेम करते हैं। सत्संग को प्रेम नगर भी कहते हैं। संतों के यहाँ दर पर भले बुरे सब आते, इच्छा पूर्ण होकर जाते। गुरुजी की कृपा मुझ पर बुलंद, विद्या सागर परमानंद। वह विद्या के सागर हैं। एक साखी में कहा है, सबरी सखी पीव एक है, 24 पिय पिय होय। ना जानू या झुंड में कौन पिया की हो। पिया परमात्मा को कहा है, यानी उस परमात्मा से कौन कौन प्रेम करता है, कौन कौन उसकी बात मानता है। वह परमात्मा हमारे अंदर है, वह सत्य हमारे अंदर है। बताओ किसके अंदर नहीं है? सब जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। बिना योग युक्ति के भेद उसका पाता नहीं। तुम जाग रहे हो तब भी है, तुम सो रहे हो
तब भी है तुम दुखी हो, तब भी है तुम सुखी हो, तब भी है बताओ कहाँ नहीं है वो। ऊपर है नीचे है, दाएं है बाएं है, कहते हैं जर्रे जर्रे में है ज्योति भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तभी तो कहा है लाल लाल सब ही कहें, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल परखा नहीं, जाबित है कंकाल, जाबित है कंगाल। यानी गरीब है। जब तक आप अज्ञान की गांठ नहीं खोलोगे तब तक अज्ञान का पर्दा हटेगा नहीं और वह लाल दिखाई नहीं देगा। देखो बादल में सूरज है, सूरज के सामने टॉर्च काम नहीं करती, सूरज के सामने अंधेरा भाग जाता है। सूरज किसी के पिताजी भी हो सकते हैं, लेकिन वह तो उदाहरण के लिए है। लेकिन जो लाल अंधेरे में रखा हुआ है, यानी वह सत्य, वह अनमोल हीरा अंधेरे में बिना प्रकाश के दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके पास सूरज जैसा प्रकाश है, आत्म ज्ञान है, आत्म प्रकाश है, वह लाल को आसानी से ढूंढ सकता है और वह भी लाल हो सकता है। वही लाल बहादुर है। जब तक किसी गुरु के पास नहीं जाओगे तब तक वह आत्म ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान कहीं से प्राप्त करो, चाहे वो राधा स्वामी हैं, चाहे बौद्ध धर्म वाले हैं, चाहे स्वामी ब्रह्मानंद जी हैं। शरीर का बस शरीर का भेद है। कबीर साहब कहते हैं कबीरा कुआ एक हैं, पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे हैं। किसी के पास घड़ा, किसी के पास मटकी है, किसी के पास छोटा कलसा है, लेकिन पानी तो सब में एक है। जब पानी सब में एक है तो फिर बर्तन के पीछे क्यों पड़ते हो। ऐसे ही आत्मा सबके अंदर एक, सबके अंदर लाल है, लेकिन उसको हमने जाना नहीं। वो बाहर नहीं है, हमारे ही अंदर है। तुझमें तेरा साईं तुझमें, जूं पुष्प में बास, कस्तूरी का मिरग जूं, बन बन ढूंढे घास। यानी वह आत्मा सबके अंदर है। जूं पुष्प में बास, जैसे फूल में खुशबू है, वैसे ही वो हमारे अंदर है। मृगा के पास कस्तूरी है, मृगा के पास लेकिन वो बन बन में ढूंढ रहा है। उसे ये पहचान नहीं है यह कस्तूरी मेरी नाभि में है। जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर है। चाहे उसे भगवान कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे खुदा कहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बस शरीर का भेद है। शरीर सबके अलग अलग हैं, आत्मा सब में एक। देखो मनुष्य भेद करता है, प्रकृति किसी से भेद नहीं करती। बादल है, वह जाति धर्म नहीं देखता, वह सब पर समान वर्षा करता है। धरती है, चाहे उसमें गड्ढा, चाहे जितना वजन रखो, चाहे उसमें पानी का बोर लगाओ, किसी जाति धर्म के व्यक्ति हो, वो किसी से ये नहीं कहती कि तुम किस जाति के हो, किस धर्म से हो, क्यों गड्ढा कर रहे हो। उसके लिए सभी समान हैं। हवा है, उसको सभी प्राणी ले रहे हैं, वह किसी से भेदभाव नहीं करती। यह भेद कोई आत्मज्ञानी गुरु ही हटा सकता है। जब आत्म ज्ञान हो जाएगा तो आत्म शांति मिल जाएगी। लेकिन तुमको बहुत आदत है पैसा कमाने की, बेईमानी करने की, चोरी करने की, व्यवहार खराब करने की, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने की आदत नहीं है। इसीलिए आत्म शांति नहीं है। इसीलिए आत्म ज्ञानी गुरु के पास जाएं
और आत्म ज्ञान प्राप्त करें, वही शुभ शांति है। बोलो श्री गुरु महाराज की। कोई गलती हो तो क्षमा करें। ज्योति सिंह।